कम्युनिकेशन और साथ में फिर मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज कम्युनिकेशन? Communication is the sending or receiving of information through speaking, writing or some other medium. कम्युनिकेशन क्या है? ये जो है इंफॉर्मेशन का रिसीव करना है या इंफॉर्मेशन का सेंड करना है या दोनों इसमें जो है वो होते हैं। एक प्रोसेस होता है किस चीज के जरिए? थ्रू स्पीकिंग या बोलना, राइटिंग या लिखने के जरिए और सम अदर मीडियम या बोलने और लिखने के अलावा आपने मतलब गेस्चर्स वगैरह से भी जो है ये जो है हम इंफॉर्मेशन कन्वे कर सकते हैं। इट कैन अकर बिटवीन टू पर्सन्स और ग्रुप्स। नाउ दिस इज वेरी क्लियर। समटाइम्स कम्युनिकेशन अकर्स बिटवीन टू पीपल, दो बंदों के दरमियान, और समटाइम्स इट कैन अकर बिटवीन अ सिंगल पर्सन एंड अ ग्रुप और टू ग्रुप्स। मतलब एक बंदा ग्रुप से बात करे या ग्रुप जो है वो एक बंदे से बात करे या दो ग्रुप जो है वो आपस में बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। इट रिक्वायर्ड अ कॉमन सिस्टम ऑफ सिंबल्स, साइंस और बिहेवियर। इसमें जरूरी है कि एक ऐसा सिस्टम हो सिंबल्स का, साइंस का और बिहेवियर का जो दोनों सेंडर और रिसीवर में कॉमन हो। इसका मतलब ये है, अगर मैं इंग्लिश में जो है आपको लिख के बताती हूँ या बोलती हूँ या उर्दू में बोलती हूँ, सो दिस इज द लैंग्वेज दैट आई एंड यू अंडरस्टैंड। हम दोनों इसको समझते हैं, ये कॉमन सिस्टम है। और किस चीज का सिस्टम है? सिंबल्स का और साइंस का। मतलब ये जो सारे अल्फाबेट्स हैं ये सिंबल्स हैं, साइंस है। और बिहेवियर क्या होता है कि जब जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम गेस्चर्स करते हैं, बॉडी मूवमेंट्स और फेशियल एक्सप्रेशंस, ठीक है, तो वो कॉमन हो। मतलब वो जिसको मैं जो है समझती हूँ, जैसे स्माइल जो है हर जगह लोग समझते हैं कि स्माइल इज अ सिंबल ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉय एंड फ्रेंडशिप, ठीक है। तो मैं और आप और दुनिया के तमाम लोग ये जो एक बिहेवियर है स्माइल, इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो कम्युनिकेशन में एक सिस्टम होना चाहिए, एक कॉमन सिस्टम जो सेंडर और रिसीवर दोनों समझ सके। इसका मतलब ये कि अगर मैं उर्दू लैंग्वेज में और इंग्लिश में बात करती हूँ और आप नहीं समझते हो तो मैं और आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आपको वो लैंग्वेज की समझ नहीं आती है। लेकिन अगर हमारे पास है एक कॉमन लैंग्वेज है तो हम जो है फिर आपस में जो है वो बात कर सकते हैं। ये तो जो है कम्युनिकेशन की एक सिंपल सी डेफिनेशन थी। Now, types of communication. There are four main types of communication. They are actually बहुत ज्यादा जो है लोग उसको कभी इसको सिर्फ टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। कभी कहीं पर ये 5, 6 और 7 टाइप्स भी जो है वो हुई है, लेकिन वो इसी में से फिर निकल कर उन्होंने इसकी ब्रांचेस बनाई हुई हैं, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन और विजुअल कम्युनिकेशन। मेरी नजर में ये 4 इसकी बेसिक टाइप्स हैं। वर्बल कम्युनिकेशन जो है इसको आप देखिए। Verbal communication is the use of spoken words to convey a message. Verbal communication में spoken words होते हैं। एक बंदा जो है वो बात करता है और दूसरा उसको सुनता है। ये ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो बोलते हैं, लोग सुनते हैं। तो इसमें जो है spoken words बोले जाते हैं to convey a message, एक मैसेज को कन्वे करने के लिए। It can be face to face or through phone. ये जो है बहुत आम है कि फेस टू फेस जो है लोग मिलते हैं और बात करते हैं तो वर्बल कम्युनिकेशन है, या अगर फोन पे बात करें तो वर्बल कम्युनिकेशन है, या जिस तरह मैं आपसे इस वक्त वीडियो के जरिए जो है वो बात कर रही हूँ तो ये भी वर्बल कम्युनिकेशन है, बिकॉज आई एम स्पीकिंग एंड आई एम यूजिंग वर्ड्स, तो स्पोकन वर्ड्स हैं, तो दिस इज वर्बल कम्युनिकेशन। It does not involve the use of words, but it does not only involve the use of words, but it also uses pitch and tone to convey the essence of a message. इसमें सिर्फ spoken words ही नहीं है, सिर्फ words नहीं है, बल्कि इसमें लहजा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पिच एंड टोन जो है वो इस्तेमाल होता है। टोन का मतलब है लहजा, कि मैं जिस लहजे में बात करूँ वो आप पे इफेक्ट करेगा। अगर जो है कोई भी बंदा आपको सॉफ्ट लहजे में बात करे, उसका टोन सॉफ्ट हो, रिस्पेक्टफुल हो, सिंपैथेटिक हो, तो जाहिर है वो सुनने वाले को अच्छा लगेगा और वो मैसेज जो है वो सही तरह कन्वे होगा। लेकिन अगर किसी ने एंगर शो करना हो तो जाहिर है उसके लिए उसको हार्श लहजे जो है अप्लाई करना होगा। अगर पेरेंट्स अपने बच्चे को किसी बात से मना करते हैं, अगर बॉस एम्प्लॉय को कुछ समझाना चाहता है, गुस्सा भी मतलब पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, तो गुस्सा कन्वे करने के लिए, एंगर का कन्वे करने के लिए टोन को जो है वो हार्श करना पड़ता है। तो पिच एंड टोन को इस्तेमाल किया जाता है कि मैसेज का इसेंस जो है वो कन्वे हो सके। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन कैन यूज हार्श और सॉफ्ट टोन टू शो हिज इमोशंस। कोई भी पर्सन जो है वो हार्श या सॉफ्ट टोन इस्तेमाल करेगा कि वो वर्ड्स के साथ साथ अपने इमोशंस जो है वो अपने लहजे के जरिए भी जो है वो कन्वे करता है। द पिच आल्सो शोज इफ अ पर्सन इज एंग्री और फ्रस्ट्रेटेड। पिच को सिंपली अगर मैं डिफाइन करूं तो वॉल्यूम हो जाता है कि अगर मैं बहुत तेज वॉल्यूम में बात करूं या स्लो, तो जाहिर बात है बंदा जब बीमार हो या फ्रस्ट्रेटेड हो या खफा हो तो वो स्लो वॉल्यूम में बात करता है। अगर उसे गुस्सा आए तो वो जो है तेज हाई पिच जो है वो यूज करता है।
It is the most effective type of communication and the most commonly used all around the world. ये तो बहुत क्लियर है हर एक को कि सबसे ज्यादा दुनिया में वर्बल कम्युनिकेशन इस्तेमाल होती है डेली जो है बेसिस पर। हर एक बंदा जो है अपने घर में, अपनी गली में, बाहर ऑफिस में, अपने वर्क प्लेस में, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो है वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। और ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव भी है क्योंकि आमने सामने बंदा होता है तो बहुत इफेक्टिव होती है एंड द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन-वर्बल कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेशन विदाउट यूजिंग वर्ड्स। इस कम्युनिकेशन में वर्ड इस्तेमाल नहीं होते एंड इन्वॉल्व्स बॉडी मूवमेंट्स, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड गेस्चर्स। बल्कि इसमें बॉडी मूवमेंट्स, फेशियल एक्सप्रेशंस और गेस्चर्स के जरिए जो है ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, अ स्माइल communicates joy, friendship and acceptance। सिंपल अगर आप जो है हम नहीं भी बात करते लेकिन स्माइल जो है हम देते हैं तो स्माइल का मतलब होता है हम खुश हैं, फ्रेंडशिप या एक्सेप्टेंस का जो है ये जरिया है। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ अ रिजिड फेस एंड रेज्ड आईब्रोज आर अ साइन ऑफ डिस्प्लेजर एंड एंगर। दूसरी तरफ अगर हम किसी से बात करते हैं, अपने पेरेंट्स से, अपने बॉस से, अपने कलीग से, क्लास फेलो से, और उसको जो है फेस रिजिड हुआ हो, सख्त हुआ हो, उसके आईब्रोज रेज्ड हो और मतलब सीरियस होते, ये सब जो है साइंस है कि दूसरा बंदा जो है वो बहुत सीरियस है इस वक्त, वो डिस्प्लेजर, वो खुश नहीं है, एंड एंगर और ही और शी इज एंग्री। तो ये वर्बल नॉन वर्बल साइंस है, अल्फाज नहीं होते हैं लेकिन हमें जो है उसके फेशियल एक्सप्रेशन से पता चलता है कि शख्स जो है ये इस वक्त खुश नहीं है बल्कि इस वक्त डिस्प्लेजर में है, खफा है। Everyone uses non-verbal communication all the time, whether he is or she is aware of it or not. Now, ये बहुत क्लियर है, हम हर वक्त जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, चाहे हमें पता हो या ना हो। जैसे हर वक्त हमारा कोई मूड होता है, या हम खुश होते हैं, या हम खफा होते हैं, या हम थके हुए होते हैं, हर जो है हमारे मूड के साथ हमारा जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो रही होती है, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस जो है वो चेंज हो रहे होते हैं। अगर हम थके हुए हों तो हमारे चेहरे से पता चलेगा, हमारे बैठने से, हमारे लेटने के अंदाज से, हमारे जो है किस तरह हम खड़े हुए हैं और हम थके हुए हों तो पता चल रहा है कि जो है हम थके हुए हैं। अगर हम एनर्जेटिक है और हम खड़े हुए हों तो पता चलता है कि जो है हमें इस वक्त एनर्जी है। तो बॉडी मूवमेंट्स और फेशियल एक्सप्रेशंस ऑल द टाइम हमारे साथ होते हैं, हर वक्त हम जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं और दूसरा बंदा इसको मोस्टली समझ भी रहा होता है। हम भी जो है दूसरे के जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को समझते हैं। तो चाहे बंदे को एहसास हो या ना हो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हर वक्त जो है वो हो रही होती है। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसकी चंद एग्जाम्पल्स मैं आपको जो है यहाँ भी बता चुकी हूँ, नीचे जो है मैंने मजीद दी है। टेपिंग फीट एंड फोल्डिंग आर्म्स शोज डिस्प्लेजर एंड इम्पेशंस। अगर पाँव जो है कोई जमीन पे मुसलसल मार रहा है या आर्म जो है वो फोल्ड करके बैठा हुआ है, ज्यादातर जो है ये साइंस है कि वो डिस्प्लेजर, वो खुश नहीं है, और इम्पेशंस, और वो जो है उसको बेसब्री हो रही है। Raised eyebrows and pursed lips are a sign of anger and frustration। अगर आईब्रोज ऊंची की हुई हैं या होंठ जो है वो लिप्स जो है वो सुकेड़े हुए होते हैं, इसको राउंड किया होता है, इट शोज कि वो बंदा जो है वो गुस्से में है या वो फ्रस्ट्रेटेड है। वाइड आईज शो सरप्राइज एंड अमेजमेंट। अक्सर ऐसा होता है कि कोई जो है किसी को हैरत की खबर मिले, बहुत हैरान हो जाए तो जो है आंखें जो है वो फैल जाती हैं। स्माइल इज अ साइन ऑफ जॉय एंड फ्रेंडशिप, बहुत क्लियर है। मूविंग अवे फ्रॉम समवन और समथिंग शोज फेयर और हेट्रेड। बॉडी मूवमेंट्स भी जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करती है। जैसे अगर हम किसी चीज को या किसी इंसान को देखकर उससे पीछे चले जाएं, उससे दूर चले जाएं, चाहे जल्दी जाएं या क्या आराम आराम से जाएं, जो भी है, इट शोज कि हम दूसरे बंदे को, या हम उस चीज से खौफजदा हैं, या हम उससे नफरत करते हैं, हम उसको पसंद नहीं करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज समटाइम्स इनवॉलेंट्री। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो इनवॉलेंट्री होती है ज्यादातर। बाज़ औक़ात जो है वो बंदे के कंट्रोल में नहीं होती है। सिंपल, अगर आप किसी जो है किसी छिपकली वगैरह को देख ले, जरा आमतौर पर गर्ल्स बहुत डरती हैं, या कोई कॉकरोच वगैरह को देख ले, इस तरह जो है जिससे डरते हैं हम, ठीक है, तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारी ऑटोमेटिकली होती है, हम फौरन जो है दूर हट जाते हैं, फौरन जो है वो इनवॉलेंट्री होता है, वो हमारे इख्तियार में नहीं होता है। तो बाज़ औक़ात हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, एन एम्प्लॉई में रेज
his eyebrows on his boss remarks which is not under his control. बाज़ औक़ात फॉर एग्जाम्पल इसकी मिसाल ये है कि अगर किसी का बॉस कुछ ऐसे रिमार्क्स कहें जिससे उसका एम्प्लॉय खुश ना हो, ठीक है, तो वो अपने आईब्रोज को रेस करेगा इनवॉलेंट्री, मतलब वो उसके इख्तियार में नहीं होगा, मतलब उसको नहीं करना चाहिए, उसके हक में अच्छा नहीं होता है, लेकिन समटाइम्स वो कर लेता है क्योंकि समटाइम्स ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है ये इनवॉलेंट्री होती है। इनवॉलेंट्री मतलब ये किसी के अपने इख्तियार में नहीं होती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। Our third type of communication is a written communication. रिटन कम्युनिकेशन तो बहुत नाम से ही क्लियर है, इसमें हम लिखते हैं, लेकिन याद रखें इसमें हम सिर्फ वर्ड्स जो लिखना और दूसरे को दिखाना या दूसरे उसको देके दूसरे को सेंड करना, वो जो है रिटन कम्युनिकेशन में आता है। रिटन कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग अ मैसेज थ्रू रिटन वर्ड्स। इसमें हम वर्ड्स लिखकर दूसरे तक अपना मैसेज कन्वे करते हैं। इट मेक्स यूज ऑफ रिटन लैंग्वेज, इसमें हम रिटन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। रिटन कम्युनिकेशन इज मोस्टली यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन। डेली लाइफ में जाहिर है हम कम्युनिकेट करने के लिए रिटन लैंग्वेज या रिटन कम्युनिकेशन का यूज नहीं करते हैं, या ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होती है, या हमारे जो है वर्क प्लेस में, या हमारे स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में यूज होती है। फॉर एग्जांपल्स लेटर्स, ईमेल्स, रिपोर्ट्स, मेमोस, जॉब डिस्क्रिप्शंस एंड एम्प्लॉय मैनुअल्स यूज रिटन कम्युनिकेशन। ये तमाम चीजें ऑफिस में जो है यूज होती हैं। तो लेटर्स हो गई, ईमेल्स, रिपोर्ट्स, मेमोस, जॉब डिस्क्रिप्शंस या एम्प्लॉय मैनुअल्स, ये तमाम चीजें। एम्प्लॉय मैनुअल्स मतलब ये एम्प्लॉयज के लिए डायरेक्शंस होती हैं कि उन्होंने किस तरह काम करना है और क्या करना है। ये तमाम रिटन कम्युनिकेशन इस्तेमाल करते हैं। All the published materials like books and newspapers are forms of written communication। लेकिन सिर्फ ये नहीं बल्कि written communication का स्कोप बहुत ज्यादा है। तमाम published material जैसे कि तमाम बुक्स और तमाम न्यूज़पेपर्स वो written communication की एक टाइप है। All the emails और messages typed on phone or computer also involve written communication। इसके अलावा जो डेली बेसिस पर लोग जो है अपने मोबाइल में टेक्स्ट मैसेजेस करते हैं, वो टाइप करते हैं या ईमेल्स करते हैं मोबाइल पर, कंप्यूटर पर, ये तमाम रिटन कम्युनिकेशन जो है वो उसमें शामिल है। रिटन कम्युनिकेशन हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस। रिटन कम्युनिकेशन की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। नो ऑर्गेनाइजेशन कैन रन विदाउट रिटन वर्क। कोई भी इदारा रिटन वर्क के बगैर जो है वो काम नहीं कर सकता। It can be kept as a proof or evidence। Written communication बहुत important होती है, एक proof के तौर पर काम आती है, इसको रखा जाता है evidence के लिए। Treasures of knowledge are found in books। अगर books ना हो, अगर written communication की सूरत ना हो, तो ज़ाहिर knowledge जो है लोग जो है वो कहाँ से हासिल करेंगे। Unlike spoken words, written documents cannot be denied and are saved for generations। Spoken words एक दफा बोल दिए तो बोल दिए, और कोई बाद में आमतौर पर लोग बाद में उससे मुकर भी जाते हैं, लेकिन रिटन कम्युनिकेशन इसीलिए होती है, रिटन डॉक्यूमेंट्स इसीलिए लेके जाते हैं, उसकी ये भी बहुत इंपॉर्टेंस है कि उससे बाद में कोई इनकार नहीं कर सकता। एंड आर सेव्ड फॉर जनरेशंस, और कई जनरेशंस तक जो है वो ये काम आती है। जाहिर बात है बुक्स वगैरह है वो जनरेशंस तक जो है वो लोग पढ़ते हैं और उससे फायदा उठाते हैं। तो ये रिटन कम्युनिकेशन था। और नेक्स्ट इज विजुअल कम्युनिकेशन। Visual communication involves the use of visual elements to convey a message like maps, photos, drawings, diagrams, charts, animations, and even emojis and GIFs। Visual communication में वो चीजें जो हमें नजर आती हैं, वो visual elements मतलब वो जो नजर आने वाली चीजें हैं, और इसके जरिए हम एक मैसेज कन्वे करते हैं। अब वर्बल में स्पोकन वर्ड्स हैं जो हम सुनते हैं, नॉन वर्बल भी हम देख रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन वो बॉडी मूवमेंट्स और फेशियल एक्सप्रेशंस हैं। ये रिटन कम्युनिकेशन और विजुअल कम्युनिकेशन में थोड़ा सा ये कॉमन है कि वो भी लिखा जाता है। विजुअल कम्युनिकेशन में भी लिखाई होती है, रिटन चीजें होती हैं, लेकिन फर्क ये है कि रिटन कम्युनिकेशन में वर्ड्स लिखे जाते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था लैंग्वेज, वो रिटन लैंग्वेज रिटन वर्ड्स है। विजुअल कम्युनिकेशन में वो तमाम चीजें जो लिखी हुई हो या ड्राइंग की हुई हो और आप उसे देख सकते हो, ठीक है, या वो लिखा है, वो ड्राइंग्स है, वो चार्ट्स है, आप उसे देख सकते हैं, लेकिन ये वर्ड्स नहीं होते हैं। विजुअल कम्युनिकेशन में वो रिटन चीजें ही होती हैं जो आप देख रहे होते हैं और उसके जरिए आप मैसेज रिसीव या कन्वे कर रहे होते हैं, लेकिन वो वर्ड्स रिटन नहीं होते हैं, बल्कि वर्ड्स के अलावा जो भी साइंस हैं, सिंबल्स हैं, मैप्स हैं, वो जो है जब रिटन हो और आप उसको देखें या आप उसको सेंड करें तो वो उसके जरिए विजुअल कम्युनिकेशन होती है। विजुअल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व द यूज ऑफ विजुअल एलिमेंट्स
टू कन्वे अ मैसेज। इसमें हम विजुअल एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं जिनको हम देख सकते हैं मैसेज कन्वे करने के लिए, लाइक मैप्स, जैसे कोई नक्शा हो, फोटोज हो, ड्राइंग्स हो, डायग्राम्स हो, चार्ट्स हो, एनिमेशंस हो, इवन इमोजीज एंड जिफ्स। इंटरेस्टिंग है इसमें इमोजीज और जिफ्स जो है, जो कि आजकल लोग मोबाइल में और कंप्यूटर्स में बहुत यूज करते हैं, तो ये भी जो है विजुअल कम्युनिकेशन की एक टाइप है। A visual image is a powerful tool that can tell a story or convey a complex message much effectively than spoken or written communication. बाज़ औक़ात विजुअल कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव होती है। एक विजुअल इमेज जो है, एक तस्वीर, एक पिक्चर, एक बहुत पावरफुल टूल है जो कि एक स्टोरी आपको बता सकती है और ये एक कम्प्लेक्स मैसेज आपको बहुत आसानी से बता सकती है, इफेक्टिवली बता सकती है than spoken or written communication. For example, इसकी मिसाल मैंने ये दी है, to explain a painting in words or oral communication, in written or oral communication may require the use of many words. अगर कोई पेंटिंग है, ठीक है, वो एक कॉम्प्लेक्स पेंटिंग है और उसको पिक्चर के जरिए बंदा बहुत आसानी से वो मैसेज गेन करता है, लेकिन वो पिक्चर एक कहानी बताती है और उस पिक्चर को बयान करने के लिए, उसको एक्सप्लेन, उसको डिस्क्राइब करने के लिए रिटन और ओरल कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा वक्त जाया होता है और बहुत सारे वर्ड्स की जरूरत होती है। Sometimes a visual message is much more effective. बाज़ औक़ात a visual message जो है वो बहुत effective होता है। For example, the picture of a bleeding and weeping tree is much more inspiring than lengthy speeches on saving trees. मिसाल के तौर पर अगर हम सेविंग ट्रीज की बात करें कि दरख्तों को सेव करना है और उस पर जो है लंबी लंबी तकरीरें हो सकती हैं, रिटन हो सकता है, ओरल सब कुछ हो सकता है, वो इतनी इफेक्टिव नहीं होंगी अगर कोई एक पिक्चर बना ले, पिक्चर ऑफ अ ब्लीडिंग एंड वीपिंग ट्री, जिसमें एक दरख्त जो है उसको कोई काट रहा है और वो दरख्त रो रहा है और वो ब्लीड कर रहा है, उससे खून निकल रहा है, ठीक है, और उसके मतलब वो पिक्चर इतनी जो है इंस्पायरिंग हो सकती है अगर वो बहुत अच्छी तरह जो है वो ड्रॉ की गई हो, तो वो पिक्चर बहुत इंस्पायरिंग होगी। देन लेंथी स्पीचेस ऑन सेविंग ट्रीज, बजाय इसकी कि लंबी लंबी तकरीरें की जाएं, वो पिक्चर ज्यादा इफेक्टिव होगी। It is interesting to note that visual communication also involves signs and symbols. ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि विजुअल कम्युनिकेशन में सिर्फ मतलब पिक्चर्स और डायग्राम्स और चार्ट्स नहीं है, बल्कि साइंस और सिंबल्स भी शामिल है। फॉर एग्जांपल, एन एरो ऑन अ साइन बोर्ड शोज डायरेक्शन। अब ये बहुत हम डेली लाइफ में सड़क पर जो है रोड के किनारे पर साइन बोर्ड होता है जिसमें जो है एरो का निशान दिया गया होता है, या उसमें जो है एक डेंजर सिग्नल कम्युनिकेट्स एन इंपॉर्टेंट मैसेज। रोड की साइड पर जो है हमें एक डेंजर सिग्नल मिलता है जिसे हम देख के समझ जाते हैं कि रोड आगे खतरनाक है या हमें स्लो चलना चाहिए। Similarly, there are signs for not using mobile and not smoking found in some places. आप सब ने जो है देखा होगा मोबाइल होता है और उस पर एक क्रॉस लगा होता है टू शो कि इस जगह पर आपने मोबाइल यूज नहीं करना, या अक्सर जगहों पर स्मोक जो है वो सिगरेट की पिक्चर होती है और उस पर जो है क्रॉस होता है टू शो दैट स्मोकिंग इज नॉट अलाउड इन दैट एरिया। तो ये सारे जो है साइंस और सिंबल्स हैं, बगैर वर्ड्स का यूज किए जो है वो हमें बता रहे हैं, वो मैसेज जो है वो कन्वे हो रहा है। Most interestingly, emojis are also a modern form of visual communication. इसके साथ साथ बहुत इंटरेस्टिंग बात ये इमोजीज भी जो है अब एक मॉडर्न तरीका है विजुअल कम्युनिकेशन का। An emoji shows the emotions of the person conveying the message. इमोजी, जो बंदा मैसेज कन्वे करता है वो अपने मैसेज के साथ एक इमोजी लगाता है और वो उस बंदे के एक्सप्रेशन, वो उसके इमोशन जो है वो शो करता है। They are very common in mobile text messages and emails and are very effective in conveying the emotions of the sender. आजकल बहुत ही कॉमन है मोबाइल टेक्स्ट मैसेज और ईमेल्स में, और ये जो सेंडर है उसकी इमोशंस को बहुत अच्छी तरह कन्वे करता है। Sometimes the reply to a news or a message can be done perfectly by a single emoji. बाज़ औक़ात कोई ऐसी बात होती है जिसका रिप्लाई, कोई न्यूज हमें मिलती है जिसका रिप्लाई करना हमें वर्ड्स में समझ नहीं आती, हम क्या लिखें, लेकिन अगर हम एक इमोजी चूज कर लें, इमोजीज में सर्च कर लें, तो हमें ऐसा परफेक्ट इमोजी मिल जाता है जिसको हम सिर्फ जस्ट वो सिंगल इमोजी लगा दें, तो उससे जो है हमारे इमोशंस और हमारा रिप्लाई जो है वो बहुत रिस्पॉन्स जो है वो हमारा बहुत परफेक्टली जो है वो कन्वे हो जाता है। So this was all about visual communication and all about the types of communication. Fully आपको ये clear हुआ होगा. Thank you for watching the video.